Assalamu alaikum, this is Zara Shafi. You're watching Commentary Box. PSL Special 2025. The exciting games in the PSL are going on. Yesterday in the first eliminator, Lahore Qalandars defeated Karachi Kings by 6 wickets, knocking them out from the tournament. Although Karachi were favourite, what went wrong for them, we'll definitely talk about that too. But today, Lahore Qalandars is going to face Islamabad United in the eliminator 2, and the winning team will play against Quetta Gladiators in the final on 25th of May 2025. So let's begin our discussion, and today I am joined by senior sports journalist Asghar Azim. Asghar, welcome to the show. Hope you are doing great. Thank you. अल्हम्दुलिल्लाह। और असगर, आपने तो ज़बरदस्त कल प्रेडिक्शन की थी, आपने कहा था कि लाहौर जीतेगा एंड इवेंचुअली लाहौर हैज़ वॉन। हाँ बिल्कुल, लाहौर जीता, लेकिन ज़रा जब यकीन जाने मुझे उम्मीद नहीं थी कि लाहौर जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके से मिस फील्डिंग लाहौर ने की और कैचेस ड्रॉप किए, उसके बाद मुझे नहीं लग रहा था कि लाहौर इस मैच को जीत पाएगा। लेकिन खैर उन्होंने कमबैक किया, 190 का टारगेट दिया। और फिर सबसे अच्छी बात आप ये देखें कि मैंने कल एक बात और कही थी कि हारिस का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है, और कल शाहीन ने हारिस का इस्तेमाल बड़ा जो है तरीके से किया और उसको बिल्कुल एंड में लेकर आया। आई थिंक 8वें या 9वें ओवर में उसको लेकर आया, और फिर उसने जो है 35 रन के एवरेज जो है 3 विकेटें हासिल की, तो स्कोर भी कम दिया, विकेटें भी ली, और वही मेरा ख्याल है बेनिफिट जो है वो लाहौर को मिला। यानी कि हारिस को कंट्रोल कर लें, बाकी जीत यकीनी है। हारिस को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। देखना, हारिस को अगर आप फ्री हैंड दे देंगे तो फिर वो तो फ्री हैंड से रन भी देता है, 70 रन, 60 रन, बाज़ औक़ात तो 80 रन भी दे देता है। लेकिन कल जो है बड़ी अच्छी चीज़ रही कप्तान की, और उसमें कप्तानी के गुण भी नज़र आते हैं कि आया शाहीन जो है वो उन्होंने भी इस बात को लर्न किया कि हमें शाहीन के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा और उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ फ़खर जमान नो डाउट इन फॉर्म बैट्समैन है, और उन्होंने जिस तरीके से ओपनिंग की और जीत की बुनियाद रखी, उसको फिनिश किया असद अब्दुल्ला शफीक ने, और बहुत ज़बरदस्त अब्दुल्ला शफीक के स्कोर रहा, 67 आई थिंक उन्होंने बनाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा बाद में कमबैक किया है लाहौर ने, जबकि कराची के लिए ओपन फॉर्म था और वो बड़े आसानी से ये मैच जीत सकते थे। उनके बैट्समैन भी इन थे, लेकिन बैड लग रहा कि जो ऊपर के उसके विकेटर थे जिन्होंने अब तक परफॉर्मेंस दी है वो नहीं चले, और सिवाय डेविड वार्नर के जिन्होंने 75 रन स्कोर किए, बाकी कोई भी जो है वो ठहर नहीं सका। ऐसा लगा कि कराची बहुत जल्दी में है, उसको जल्द से जल्द लगता है कराची वापस आना था। तो यही मुझे ऐसा लग रहा था कि कराची वाले शायद कराची में ही अच्छे लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे वो। वार्नर पे क्या ज़्यादा भरोसा कर लिया कराची किंग्स ने? अब देखिए, बॉलर पे भरोसा तो बिल्कुल उन्होंने किया, और लेकिन बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि डेविड वार्नर की बात कर रही हूँ मैं, डेविड वार्नर की बात। डेविड वार्नर वाली जो बात है उस पर तो उन्होंने शुरू से भरोसा किया है ना, और उसी के भरोसे पे उसको एज ए कैप्टन लेकर आए थे वो अपनी टीम में। हालांकि फ्रेंचाइजर को चाहिए कि अगर वो लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, तो फिर वो अपने मकामी प्लेयर्स को कैप्टन बनाए ताकि लीडरशिप पैदा हो, मुस्तकबिल का कप्तान पैदा हो। लेकिन फ्रेंचाइजर की मर्जी, उन्होंने डेविड वार्नर को इसी शर्त पर लाए थे कि उनको कप्तान बनाया जाएगा। कप्तान बनाया, नो डाउट कि शुरू के 3-4 मैचेस में तो डेविड वार्नर जो है वो रंग नहीं जमा सके, लेकिन बाद में उन्होंने कमबैक किया। यही बात है कि हम आंगी होती है, चीज़ों को समझते हैं, तो फिर प्लेयर जो है वो तैयार होता है, वो कमबैक करता है। लेकिन सलमान इकबाल साहब का तो अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया रिगार्डिंग डेविड वार्नर कैप्टनसी, बट मैं देख रही हूँ कि अली तरीन बड़े वोकल हो गए हैं उनके बारे में, और वो कह रहे हैं कि जो मेरी राय थी रिगार्डिंग डेविड वार्नर वो मैंने तब्दील कर ली है, और डेविड ने ये साबित कर दिया है कि वो एक टीम मैन प्लेयर हैं। देखिए, डेविड बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अली तरीन साहब कितने बड़े हैं वो आप बेहतर जानती हैं, और उन्होंने अपनी टीम के साथ क्या किया ये भी आप बेहतर जानती हैं। तो अली तरीन को तो खुद अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, दूसरों की बात करने से बेहतर है कि वो अपनी टीम की तरफ देखें, जिस टीम ने 9-10 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीता हो, और जिसके लिए खुद आपने आकाश वो ये बात रिजवान के लिए भी कह देते। बिल्कुल, मैं वही उसी तरफ आ रहा था कि आपने तो खुद अपनी टीम का मोराल डाउन किया, और आपने अपने कप्तान पर खुद तनकीद के नशर चलाया सोशल मीडिया पे भी, और फिर आप अपने मैच के दिन जो है वो दूसरों के डगआउट में बैठ के उनकी हौसला अफजाई करते रहे और अपनी टीम को नज़रअंदाज किया। तो अली तरीन साहब, आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी इस्लाह करें, अपने लोगों को सपोर्ट करें, और आपके लिए ये मैसेज है दीगर जो है फ्रेंचाइजर के लिए, जिस तरह से वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, इस तरह से इसी तरीके से आपको भी करना चाहिए। क्योंकि जब टीम होती है वो होमवर्क होता है ना, एक घर होता है, उस माहौल को या तो मैं ख़राब कर सकता हूँ या मैं उसको अच्छा कर सकता हूँ, ये मेरे अपने हाथ में है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अली तरीन साहब को अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है और अपनी राय को भी तब्दील करना होगा रिगार्डिंग द फॉरेन प्लेयर्स,
और वसीम अकरम बाय द वे लाहौर जीत गया है, लेकिन लाहौर की बॉलिंग पर बड़े सवालात उठा रहे हैं, काफ़ी नाराज़ भी हो गए हैं। फिर कराची किंग्स ने कहाँ गलतियाँ की हैं, अब बॉलिंग में क्यों लैग कर रहे हैं? ऑल्दो अब्बास अफरीदी वाज सुपर्ब विद हिज बॉलिंग, लेकिन कल उनकी ठीक ठाक पिटाई हुई है, तो उस पर भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। ज़रा और डिग आउट करते हैं कि कराची किंग्स से कहाँ गलतियाँ हुई हैं और क्यों ये मैच उनके हाथ से निकल गया है। बिकॉज 190 वाज अ गुड टोटल, लेकिन लाहौर ने इसे ईजिली चेज कर लिया है। तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान लतीफ़ और फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, GTV पैनल का हिस्सा भी हैं, बड़े ज़बरदस्त और जानदार तज़किया तबसरे करते हैं। साजिद खान साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। साजिद खान साहब, आपको क्या लगता है कि कराची कल कहाँ मैच हारा है? बिकॉज हसन अली कह रहे हैं कि हमने पावर प्ले में विकेटें ज्यादा नहीं ली हैं और यही ड्रॉप बैक रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपको, असगर भाई को और इमरान को अस्सलाम वालेकुम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट मैच, डू एंड डाई मैच अब खेले, टॉस जीते, पहले बैटिंग करने का फैसला करें, टीम सेलेक्ट ना करें। और यकीनी तौर पर टीम सेलेक्ट ना करने की सबसे बड़ी वजह साद बेक है। साद बेक को आपने दूसरा मैच खिलाया, इससे पहले जो बैट शॉट मारा था, मैं ये समझता हूँ, और उस काहे करे शान मसूद और साद बेक का कोई लेवल बदल नहीं है। पाकिस्तान के टेस्ट का कप्तान शान मसूद को ड्रॉप करते हैं, साद बेक को एक ऐसे मैच में खिलाते हैं जिस तरह साद बेक ने क्रिकेट खेली ना, ये बहुत मायूस खून कारकर्दी। फिर दूसरी चीज, उनके बॉलरों ने उस तरह बॉलिंग नहीं की जिस तरह उनको करना चाहिए थी। नबी की बात करें, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, खुर्द शाह ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। फिर फील्डिंग गैर मियारी, फील्डिंग कोच को मुझे समझ में नहीं आती किस पाए के फील्डिंग कोच है जो फील्डिंग सही नहीं करा सके और फील्डर फील्डिंग सही नहीं कर सके। देखिए फील्डिंग का स्टैंडर्ड में बहुत लगमिया फिक्री है, क्या लाहौर कलंदर हो, कराची किंग हो, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। फील्डिंग विन द मैचेस, कैच विन द मैचेस, तो तमाम चीजें कराची के बैकफायर कर गई है। बैकफायर करने में एक तो 220 रन की पिच थी, 190 रन बनाए, तो मैं ये समझता हूँ कराची किंग को रन बनाना चाहिए था। मगर हारिस ने आउटस्टैंडिंग कारकर्दी दिखाई है, उसकी जितनी भी तारीफ की है, शाहीन शाह अफरीदी ने आउटस्टैंडिंग कप्तानी की। यकीनी तौर पर मैं यहाँ पर पाकिस्तान के बेहतरीन जो 2020 के साबिक कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, मेरे पुराने को मैं क्रेडिट दूंगा। फिर दूसरा पाकिस्तान के आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, जितनी भी उनके बैट्समैनों की बात है। मगर दोबारा मैं आता हूँ, कराची की बैट प्लानिंग, बैट कप्तानी और 7 बैट टर्निंग पॉइंट थे कराची की टीम में, खेलना और प्ले ना कर सके। दूसरा मैच था, उसका बैट शॉट सिलेक्शन मुझे समझ नहीं आता उन्होंने क्या टीम सेलेक्ट की थी। अच्छा साजिद खान साहब, लेकिन शिकस्त का जिम्मेदार आपको कौन लगता है? क्या वार्नर ही कराची किंग्स की शिकस्त के जिम्मेदार हैं? नहीं, उन्होंने तो आउटस्टैंडिंग खेली ना। देखिए मैंने आपको बता दिया, उन्होंने तो 86 रन बनाए, 46 उनका कैच, लेकिन 75 और 52 है ना साजिद भाई उनके। 75 रन से ऑन 52 बॉल, वार्नर तेज खेल सकते थे मजीद। देखिए ना, ये एक बात सुने, अगर वो तेज नहीं खेले दूसरे के पिकीज पे आए हुए थे, साथ सवाल ये पैदा होता है। मैंने आपको इतनी बड़ी बात कह दी, किसी ने इस मौजूद पर बात ही नहीं करी। शान मसूद का साथ बैठ का क्या मुकाबला है? शान मसूद सीजन प्लेयर है, पाकिस्तान का 2020 का बेस्ट प्लेयर है। अगर किसी भी बड़े मैच में ऐसे प्लेयर को जिसका एक्सपीरियंस हो, उसको आप ना खिलाए, नौजवान खिलाड़ी को खिलाए, तो शॉर्ट सिलेक्शन ना हो, फिर उस तरह की शॉट ना खेले, तो ये नजरिया फिक्रिया तो है ना। फिर उस तरह की बात की जाए जो क्रिकेट लोग देख रहे हैं। फिर बैट फील्डिंग है, फिर बैट बॉलिंग है, फिर मुझे बताइए जिस तरह नबी बॉलिंग कर रहे हैं, लटका लगा बैठ रहे हैं, फिर आप देखिए नबी जो बॉलिंग करते तेज तेज बॉलिंग करते थे, फिर उस तरह उन्होंने बॉलिंग की, उसको फकर को छक्के मारे। तो ये तमाम चीजें देखने वाली जो ग्राउंड में देखते हैं, हमने क्रिकेट खेली है, खिलाई है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर को उसके। मेरा तजिया ये कहता है, यकीनी तौर पर टीम सेलेक्ट सही नहीं थी, फील्डिंग गैर मियारी थी, बॉलिंग गैर मियारी थी, चैनल पे बॉलिंग नहीं की। आप देखिए अब्बास अफरीदी टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर हैं, फिर हसन बेस्ट बॉलर हैं, फिर आप मीर हमजा बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। लेकिन कल बेस्ट बॉलर्स भी हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। सर आपका पॉइंट आ गया है। आजकल मैं सोशल मीडिया देख रही हूँ और वो कह रही हैं कि जो डेविड वार्नर ने इनिंग्स खेल दी है उससे बाबर और रिजवान की याद ताज़ा हो गई है।
देखिए, अगर आपका इशारा स्ट्राइक रेट की जानिब है तो डेविड वार्नर वहाँ पे थोड़े से मजबूर भी थे, क्योंकि उनकी 3 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी। उनको एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। बदनसीबी ये रही कि कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं हो सकी कराची किंग की। फिर भी उन्होंने पीसीस में जाके थोड़े थोड़े रन करके 190 तक वो गए। लेकिन दूसरी जो बात आप अब्बास आफरीदी की कर रही हैं, देखें अब्बास आफरीदी विकेट टेकर हैं, उन्होंने 17 विकेटें ली हैं, लेकिन कल वो मेरा ख्याल है मायूस थे। उनको दिल बर्दाश्ता थे सिलेक्शन। जी हाँ, बिल्कुल दिल बर्दाश्ता थे, क्योंकि उनका चांस बनता था बांग्लादेश के अगेंस्ट स्क्वाड में और उनको नज़रअंदाज किया गया। ऐसे में जो नौजवान प्लेयर होता है वो अपने दिल पे ले लेता है और वो दिल बर्दाश्ता होता है। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि वो लाइन और लेंथ बरकरार नहीं रख सके, 49 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। मगर मैं होता कराची किंग में तो मैं अब्बास को जो है आराम कराता, बोलता भाई मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आज तुम परफॉर्म कर सको। मैं धानी को या किसी और को मौका दे देता ताकि जो है हम अपने रिदम में आ सके और अपने बॉल पे कंट्रोल रख सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात जो साजिद भाई कर रहे हैं कि साद बेग के हवाले से, यकीनन साद बेग नौजवान प्लेयर है, उसको अभी दूसरा मैच उसने खेला है, लेकिन ये कह देना कि शान मसूद T20 का बेहतरीन प्लेयर है, नथिंग, ये नहीं है। वरना वो टेस्ट टीम के कप्तान ना होते तो मेरा ख्याल है कि रहने वाले वो, मेरा ख्याल है देखें साद बेग ने यकीनन उससे मिसिंग हुई है, वो नहीं खेल सका, लेकिन नौजवान को ग्रूम करने के लिए मौका तो देना होगा। अगर हम ये कहें कि जी इसने मिस कर दिया, 2 मैचों में कुछ नहीं करके दे रहा, तो फिर हमारे पास तो ऐसे भी रिकॉर्ड है ना कि हमने 26-26 मैच खिला के इन्फॉर्म होने का इंतजार किया खिलाड़ियों का। साइम का नाम लेके बात करें ना आप। साइम की बात कर रहा हूँ। चले जी, आपका पॉइंट आ गया है। इमरान की जाने बढ़ते हैं, उनसे जान लेते हैं। इमरान, ओवरऑल कल कैसी वाइब रही लाहौर में, और खासकर जो आज का मैच है उसको लेकर फैंस कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? आई होप कल जो क्राउड ने ज़रा मायूस किया है तो आज ज़रा खुश करेगा लाहौर कलंदर्स को। बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद लाहौर में जो PSL 10 का एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा, मैच खेला जाएगा आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। तो अभी से कुछ देर बाद शायकीन क्रिकेट की भी आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। गो के लाहौर में आज एक गर्म दिन है, मौसम खासा गर्म है, मगर उम्मीद की जा रही है कि आज भी बेहतर क्राउड होगा, क्योंकि कल भी कुछ बेहतरी आई थी क्राउड में, क्योंकि लाहौर कलंदर्स का मैच था। मगर परसों आपने देखा कि क्राउड्स बिल्कुल नहीं था। जो मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स का, उसमें क्राउड बिल्कुल नहीं था। कल कुछ बेहतरी आई, मगर आज भी उम्मीद की जा रही है कि आज का जो एलिमिनेटर 2 मैच है, ख़ासतौर पे लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो उसमें बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट की आमद मतवक्को है, क्योंकि जो आज की टीम मैच जीतेगी वो फाइनल खेलेगी परसों, यानी कि इतवार के रोज़ कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़। तो इस हवाले से अगर बात करें तो शायकीन क्रिकेट की जो फैंस हैं उनका जब हमसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो अपनी फेवरेट टीम्स को, प्लेयर को सपोर्ट करते हैं। ख़ासतौर पर अगर लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स का आज भी पलड़ा भारी है, क्योंकि कल के मैच में कामयाबी के बाद जो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है खिलाड़ियों का। ख़ास तौर पर अगर हम लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की बात करें तो कल लाहौर कलंदर्स की जानिब से अच्छी बैटिंग की गई, ओपनिंग स्टार्ट भी कुछ मुनासिब रहा, फ़खर जमान की जानिब से अच्छी इनिंग्स खेली गई, मगर जो चेंजिंग जो डिफरेंस था वो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स में वो था अब्दुल्ला शफीक की मुदब्बराना बैटिंग। अब्दुल्ला ने तमाम जो शॉट्स से कल आपने देखा किस तरह से क्लासिकल और सोच समझकर, जिसे हम कहते हैं किताबी शॉट्स खेलें, उस तरह से अब्दुल्ला का बल्ला कल चला और कल लाहौर कलंदर्स को कामयाबी हासिल हुई। अगर हम दूसरी जानिब कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स की जानिब से कुछ बैटर्स की जानिब से कुछ अच्छी बैटिंग नहीं हो सकी, ख़ासतौर पर कोई बड़ा स्कोर जो खुशदिल की जानिब से नहीं हो सकता। इसी तरह टिम साइफर्ड की जानिब से स्कोर नहीं हो सकता। इसी तरह जो दीगर प्लेयर्स हैं उनकी जानिब से वो परफॉर्मेंस थी कराची की जानिब से दी गई, जिसकी वजह से कराची को मैच हारना पड़ा। गो के 190 रन का हदफ अच्छा टोटल था, मगर बॉलर्स की जानिब से भी उस तरह से बॉलिंग की गई। हसन नवाज़ को स्कोर पड़ा है, हसन नवाज़ वो विकटें नहीं ले पड़े जो एंड पे आकर वो बॉलिंग करते हैं और विकटें निकालते हैं, उस तरह से हसन को कामयाबी हासिल नहीं हुई, ना ही मीर हमज़ा की जानिब से उनको कामयाबी हुई। तो यूँ लाहौर कलंदर्स कल बासानी कल का मैच जीत गया था। तो आज के मैच में तवक्को की जा रही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ लाहौर कलंदर्स की बैटिंग अच्छी रहेगी। ख़ासतौर पर जो इनकी कमी महसूस हो रही थी सिकंदर रज़ा की, सिकंदर भी नहीं था और इसके साथ साथ सैम बिलिंग्स नहीं था, तो उनके मुतबादिल के तौर पे अब्दुल्ला ने बड़ा बेहतरीन यानी कि अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए लाहौर कलंदर्स के कल कामयाबी दिलाई थी। तो आज भी वो यही प्लेयर्स हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ चल सकते हैं। ख़ासतौर पे अगर हम दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की बात करें तो साहबजादा फरहान है, इसके साथ अच्छा बैटर्स है, इसके साथ साथ बॉलिंग भी इस्लामाबाद की अच्छी है। तो आज लाहौर में एक तगड़ा मैच जो
एलिमिनेटर 2 है देखने को मिलेगा और तवक्को की जा रही कि कल की निस्बत जो आज भी क्राउड में कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि लाहौर कलंदर्स का अपना मैच है। तो यूँ PSL अब तकरीबन इख्तितामी लम्हात की जानिब है, सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया मैच का, जिनके फाइनल का जो इतवार के रोज़ खेला जाएगा। तो यूँ PSL कामयाबी से पाकिस्तान में इनकार पजीर हुआ और वो मुकम्मल होने जा रहा है। जी ठीक है, यानी कि इमरान ने जो सारी सिचुएशन रही वो भी डिटेल बताई है और आज के मैच के हवाले से भी लग रहा है इमरान मुझे कि लाहौर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे मुतालिक मैं मज़ीद भी बात करूंगी। फिर असगर से मेरा एक सवाल भी है कि लाहौर जीत तो रहा है लेकिन लाहौर को लाहौर में सपोर्ट क्यों नहीं मिल रही है, इसका जवाब मैं असगर से लूँगी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। Welcome back to Nabdho. The second eliminator of the HPL PSL Edition 10 will be played today between Islamabad United versus Lahore Qalandar. And interestingly, जो पहला मैच हुआ था वो भी इन दोनों के दरमियान ही हुआ था HPL PSL Edition 10 का। रिसेंट जो मैचेस हुए हैं 5, उसमें 3 लाहौर ने जीते हैं और 2 सिर्फ इस्लामाबाद जीता है। तो असगर क्या लग रहा है, शाहीन वर्सेस शादाब? देखिए, दोनों तरफ ही डोमेस्टिक के अच्छे कप्तान हैं और अपने बीटर्स को और अपने बॉलर्स का अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो एक अच्छा मैच शायकीन को देखने को मिलेगा। लेकिन फ़खर जमान और जो हमारे इनके ओपनर हैं इस्लामाबाद के फरहान साहबजादा फरहान, फ़खर जमान और साहबजादा फरहान के दरमियान ये असल मुकाबला है और इनमें से जो क्लिक कर जाएगा, अपनी टीम को सपोर्ट कर जाएगा, उस टीम का पलड़ा भारी हो जाएगा। डिपेंड करता है अगर लाहौर जीतता है, वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लाहौर आज का मैच निकालेगा और शाहीन जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच में बॉलर्स का इस्तेमाल किया है, अगर अपनी फील्डिंग पर कंट्रोल कर लेगा लाहौर तो फिर ये मैच लाहौर निकाल लेगा। लेकिन ज़ाहिर इस्लामाबाद को भी हल्का नहीं ले सकते, 3 टाइम चैम्पियन है और जो शादाब की जो अपनी परफॉर्मेंस है एज ए कैप्टन वो उनकी टीम को ज़्यादा काउंट करती है। तो मेरा ख्याल है देखते हैं। और अब तो जो है सलमान अली आगा भी बड़े फॉर्म में है, कभी इतना जोशीला उनको खेलते हुए नहीं देखा जितना लास्ट मैच उन्होंने T20 का खेला है। तो अच्छा मैच देखने को मिलेगा। टीम में लेवल पर है लेकिन मेरा वोट लाहौर के लिए। ठीक है। साजिद खान साहब, असगर तो कह रहे हैं मुकाबला शादाब और शाहीन का तो ज़रा कम है, लेकिन नसीम और शाहीन का आपको लगता है कि ज़्यादा होगा? यकीन तो बहुत लॉजिक बात करते हुए आ रहे हो, बहुत ही हमारे प्रोग्राम के हमारे फैमिली के साथ देखिए सवाल ये पैदा होता है। आज चाहिए फाइनल है लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, उसकी जितनी भी तारीफ की है। लाहौर में गुब्बारे में से आवाज निकल गई है, मगर आज टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो मैच लाहौर कलंदर ने कल कराची किंग के खिलाफ खेला है, अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द क्राइसिस है, जो उसने 1000 रन बनाए पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर से खेलते हुए। तो पाकिस्तान के मौजूदा हेड कोच को चाहिए अब्दुल्ला शफीक को नजर से देखें, क्या इनिंग के लिए, क्या कमांड है इनिंग के लिए, चौके छक्का इनिंग को बिल्ड किया है। दूसरी चीज ये देखें, आज इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के किसी चैनल पे बात नहीं हुई, आपके जो हेड कोच हैं वो इस्लामाबाद के हेड सॉरी कोच टू हैं। कट यू ऑफ, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, आप प्लीज हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, के बाद आपको वापस ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और जनाब, हम यही बात कर रहे हैं कि आज एलिमिनेटर खेला जाएगा और असगर तो वैसे अपनी टीम बता चुके हैं, उनको लगता है कि आज भी लाहौर जीत रहा है। तो असगर, क्या इस्लामाबाद के बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है, शादाब आज आउट होने वाले हैं टूर्नामेंट से? देखिए, आउट होने का तो मैं नहीं कह रहा, मैं तो इतना जानता हूं कि लाहौर ने आज इस मैच को जीतना है और मुझे एतमाद है शाहीन की कप्तानी पर और वो जिस तरह से खेले। और फिर देखें कल फ़खर पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं और फिर अब्दुल्ला शफीक की भी इनफॉर्म हो गए हैं और बहुत अरसे के बाद एक अच्छी इनिंग अब्दुल्ला शफीक की हमें देखने को मिली है। लेकिन जाहिर है जिस तरह साजिद भाई कह रहे थे कि जी हेड कोच उनकी तरफ देखें, तो किसी 1 या 2 इनिंग पर तो नहीं देखेंगे, परफॉर्मेंस में अगर तसलसल होगा तो बिल्कुल देखेंगे। लेकिन ज़रा एक बात मैं लाहौरियों से पूछना चाहता हूँ, क्या लाहौर से नाराज़ हो गया है? क्या लाहौर ने PSL से रिश्ता ख़त्म कर दिया है?
क्या मामला क्या है आखिर? हम तो बड़ा खुश होते थे कि लाहौरी जो हैं वो स्टेडियम जाते हैं, कोई भी टीम खेले उसको सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन 2 मैचों में मैं ये देख रहा हूं कि लाहौरियों ने बता दिया है कि बाबर का मैच होगा तो वो आएंगे, वरना वो नहीं आएंगे। साजिद खान साहब, आज अगेन 2 दामाद आमने सामने होंगे, आपको क्या लगता है कौन जीतने जा रहा है? दामादों की लड़ाई है। पहले ज़ारा मैं निसार भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग ये प्रोग्राम किया है पाकिस्तान सुपर लीग, और क्रेडिट मैंने जाता है नकी भाई को, और नकी भाई को खुसूसी तौर पर निसार भाई से ऑन ईयर में रिक्वेस्ट करूंगा उनको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए, उनको इनाम दिया जाए, बोनस दिया जाए। ऐसे लोग बार बार सोशल मीडिया को भी देखें, पॉपुलर से टीम को भी देखें, तो पहले तो नकी भाई को बहुत बहुत दोबारा को देखें। दामाद और यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 दामाद का सेगमेंट की बात करें, शहंशाह आफरीदी की बात करें, ये बात वक्ती तौर पर सोशल मीडिया पे अच्छी है, मगर टीम की ग्रिप की बात की जाए तो लाहौर कलंदर ने अपनी ग्रिप को कायम कर लिया है, और कायम करने के लिए फॉर लीडिंग शहंशाह आफरीदी ने बहुत ही इनपुट डाला है, और उसने तमाम लड़कों को जोड़ने में, कारकर्दगी लेने में बड़ा अहम रोल प्ले किया है, और बहुत इम्प्रूव कर गए हैं कप्तानी। और दूसरी चीज, उनकी टीम जेल हो गई है, इस्लामाबाद की टीम जेल नहीं है। इस्लामाबाद की कारकर्दगी एक सवालिया निशान बन के आ रही है, अपने लिए खेल रहे हैं, मुल्क बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि इस्लामाबाद की टीम जेल नहीं है, और मजे की बात यह है कि जो एलेक्स हेल्स थे जो बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहे थे, उनकी दोस्त की शादी आ गई और वो चले गए हैं, तो ये भी एक सेटबैक है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। हाँ, ये दोस्तियों पे थोड़ी चलती है, किसी को समंदर में छोड़ के चले जाएं तो आप पहले देखे ना, आपको इंटरेस्टेड क्रिकेट खेल रहे थे तो चले जाएंगे छोड़ के दोस्त के लिए। ये प्राइवेट लीग है, ओवरसीज प्लेयर थोड़ी तरजीह देते हैं, तो यही तो अपने लोकल प्लेयर को तरजीह दें और लोकल ब्रांड को कामयाब बनाएं। और ये चीज भी बताना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, हाई स्कोरिंग मैच मुझे नजर आ, टॉस विनर मैच ही होगा। ठीक है सर, आपका भी पॉइंट आ गया है। और मैं ये देख रही थी कि वसीम अकरम ने कल बड़ी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है, खासकर जिस तरह से कैचेस ड्रॉप किए हैं लाहौर कलंदे। ऑल द वे वो जीत गए, लेकिन जो उनकी फील्डिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिसहैप हमें नज़र आ रहा है। असगर, मैं ये बात पहले भी कही कि लाहौर गंदा खेलकर अच्छा जीता, क्योंकि फील्डिंग की तरफ देखूं तो बहुत ही गंदी पोजीशन रही, लेकिन बैटिंग की तरफ देखूं तो एक अच्छे अंदाज से उन्होंने अपनी स्कोर को चेस किया है। और आज भी यही मैसेज है, वसीम अकरम ने गलत नहीं कहा, लाहौर को अपनी फील्डिंग पे कंट्रोल करना होगा। अगर वो फील्डिंग कंट्रोल नहीं करेंगे तो नताइज बरअक्स भी हो सकते हैं। ठीक है साजिद खान साहब, मेरे पास बस लास्ट 20 सेकंड्स है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि अगेंस्ट कोयटा फाइनल में कौन सी टीम क्वालिफाई कर लेगी? देखिए, कोयटा तो पहुंच गई है, लाहौर यकीनी तौर पर जिस तरह खेल रही है। देखिए, कल मेरे एक मौका रह गया था, सऊद शकील तो भाई पर कप्तान नहीं थे, और ऑल क्रेडिट मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, सऊद शकील सरफराज एकेडमी के हैं, और सऊद शकील को निकालने में सरफराज अहमद का बड़ा अहम रोल है। आज सऊद ग्राउंड में कप्तानी कर रहे हैं, मगर सारा क्रेडिट सरफराज अहमद को जाता है, और कोयटा को जो जेल करी है तो सरफराज अहमद की आउटस्टैंडिंग मेथड, और यही फर्क हमें पाकिस्तान क्रिकेट में नजर आता है। आज पाकिस्तान को जोड़ने की जरूरत है, सरफराज अहमद की खिदमत का फायदा लेने का। मगर आखिरी में इकबाल कासिम की वाइफ का जो इंतकाल हुआ है, हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे कप्तान है, मेरी तरफ से उनको अल्लाह ताला भाभी को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इकबाल कासिम हमारे उस्ताद है, उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता, इकबाल कासिम साहब को सफर अता फरमाए। ठीक है, थैंक यू सर, आपका पॉइंट आ गया है। आज का मैच यकीनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड को कुछ बॉक्स करना होगा अगर उन्हें अगेंस्ट कोयटा फाइनल खेलना है। साजिद खान साहब और असगर अजीम मेरे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।